तुम फिर झूठ बोल रहे हो कमाल। बिल्कुल नहीं, मैं वहीं था उस वक्त। झूठ है ये कमाल, मेरी बेटियां कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल मैं वहीं था, इन आंखों ने देखा है सब कुछ। कत्ल किया है तुम्हारी बेटियों ने उसका, और ये रहा उसका सबूत। यासिर मलिक को मारकर यहीं दफन किया था उन्होंने। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे कमाल। आनिया, हाँ मैंने खुद देखा है तुम्हारी तीनों बेटियों को, यासिर मलिक को यहाँ दफनाते हुए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कर रही हो पता है, आनिया? यहाँ कुछ नहीं लगता है। है तुम पागल हो गई हो, कुछ भी नहीं संभालो है खुद को। यहाँ। मैं खुद दिखाती हूँ तुम्हें। आनिया, मैं तुम्हारा झूठ साबित करूंगी। ये भी कोई तुम्हारी चाल होगी कमाल। हाँ मैंने खुद देखा है, कितनी मैं बार पता कह चुका लगा हूं मैं। कर रहूंगी। झूठे हो तुम। रुक जाओ एक मिनट, ये देखो सबूत। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। खुद देख लो अपनी आंखों से, बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो देखो और बताओ कौन दफन कर रहा है उस आदमी को। ये देखो, ये तुम्हारी बेटियां हैं। यकीन आ गया तुम्हें? यही सच है। हानिया, हानिया क्या हुआ तुम्हें? हानिया, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। अगर उन्हें यासिर की कार मिल गई तो? मुझे नहीं लगता। मेरा मतलब पुलिस को कैसे पता होगा इस बात का? तुम आकिफ अंकल को कॉल क्यों नहीं करती सनम? उनसे बात करके ये अंदाजा हो जाएगा कि उन्हें क्या क्या पता चला है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये आकिफ अंकल से क्या पूछेगी? हाँ, हेलो आकिफ अंकल, आप कैसे हैं? क्या आपको यासिर के कातिल का कुछ पता चला? ये पूछेगी। कौन हो सकता है? अजरा? हेलो, सादिया ने मुझे कॉफी पे बुलाया था, लेकिन लगता है तुम्हें पता नहीं था, या शायद भूल गई थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो तुम? हेलो एवरीवन। वेलकम। कहीं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई मैं? काफी डाउन दिख रहे हैं आप सब मुझे। कोई बहस चल रही थी क्या? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर कैसी बहनें हो आप लोग यार? I mean, बहनों में तो बहस चलती रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। और सना, तुम भी इतना ही प्यार करती हो इनसे? करती हूं मैं भी। अजरा, मतलब तुम अपनी पूरी जिंदगी यहां गुजार सकती हो। जाहिर है, इतने बड़े बंगले में सारी आसाइशों के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा, है ना? आखिर तुम्हारी बहनें इतनी अमीर जो है माशाल्लाह, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत कहाँ है? ये है ना तुम्हारे लिए, हर तरह से ख्याल रखेंगी। वैसे एक बात कहूं, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। कहना क्या चाहती हो तुम मुझे? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, बस नॉर्मल बात कर रही हूँ। क्यों, सच्चाई सुनने में बुरी लग रही है तुम्हें? सना, बस बहुत हो गया। सना, नाराज नहीं हो, वो सिर्फ मजाक कर रही है तुमसे। मजाक नहीं कर रही है, जानबूझकर कर रही है। ये आखिर हो क्या रहा है? किस बारे में बात कर रही हो तुम दोनों? मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है ये। कुछ भूल रही है लेकिन, कि मैं आज भी एक अच्छी इंसान हूं। तुम चाहे जितना बुरा समझो, मैं अच्छी इंसान ही रहूंगी। तुमसे ज्यादा बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता।
कोई मुझे समझाएगा कि आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? मैंने तुम दोनों से झूठ बोला। नहीं, मेरा नाम सना नहीं है। मेरा नाम अज़रा है। क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मतलब कि मैं तुम्हारी बहन नहीं? ये तुम्हारी बहन है, हकीकत में ये सना है। मैं नहीं। यही सच है। एक मिनट, मतलब तुम अज़रा नहीं हो और तुम सना नहीं हो, ऐसा ही है? तुम दोनों को आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमारे जज्बात के साथ खेलते रहे तुम दोनों। मजबूर थी मैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वरना ओकान मुझे जान से मार देता। इसलिए मुझे भागना पड़ा। वो खत मुझे मिला था और मैं अपनी जान बचाने की खातिर सना बनकर यहाँ आ गई। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम हमारे साथ? क्यों इतना अरसा हमें बेवकूफ बनाती रही तुम? और तुमने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई? क्योंकि मैं कुछ ऐसा चाहती ही नहीं थी। मुझे अपनी किसी बहन की कोई जरूरत नहीं है। अज़रा को ही अपनी बहन बना लो। तुम तीनों बहुत अच्छी लगती हो। बता सकती हो तुम्हें मुझसे मसला क्या है सना? क्यों मेरा जीना अज़ाब कर तो रही अब हो? इस सवाल का जवाब भी मैं दूंगी तुम्हें। तुम्हारी वजह से अपने होने वाले बच्चे के बाप को खो दिया। मेरे बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही उसका बाप मार दिया। ऐसा होगा मुझे मालूम नहीं था, वरना बुराक की जगह मैं अपनी जान दे ऐसा हो देती। जाता, लेकिन वो चला गया और तुम जिंदा हो। अल्लाह हिसाब लेगा तुमसे। कैसे मरा वो? बुराक, मेरे दो दोस्त मुझे ओकान के पास ले गए थे। उसने कहा कि वो एल्बम बनाएगा। फिर पता चला उनकी नीयत कुछ और थी। उन्होंने ओकान को लूटने की कोशिश की, जिस पर ओकान ने उन दोनों को वहीं मार दिया था और मैं भाग गई। और ओकान के पैसे मेरे बैग में थे, जिन पैसों को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। यतीम खाने में दे दिए वो सारे पैसे। जहां पर मैं और सना रहते थे उस वक्त वहां बुराक मौजूद था। ओकान जब मेरा पीछा करते करते घर आया तो ओकान ने बुराक को मार दिया। यानी बुराक को ओकान ने मारा था? ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि सना को सब कुछ बता दूं, और इसलिए उसके पास भी अपनी मर्जी से गई तुम दोनों को बचाने के लिए। माफ कर दो मुझे, कुछ भी जानबूझकर नहीं किया मैंने। क्या हुआ था? कहाँ हूं मैं? बेहोश हो गई थी मेरे घर पर उस वक्त। इतना कुछ सुनने के बाद अपने आवाज खो देना नॉर्मल बात है। क्या किसी को पता है जो मेरी बेटियों ने किया? कमाल, अभी तक तो कुछ नहीं पता। हाँ, एक बात है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। जो कुछ हुआ उस बारे में सना नहीं जानती है कुछ। मगर उस तस्वीर में तो 3 लड़कियां थी। हाँ, उनमें से एक अज़रा है, वो सना की दोस्त है। वो भी शामिल थी इसमें तुम्हारी बेटियों के साथ। इतना मत सोचो प्लीज। देखो अभी तुम सिर्फ आराम करो, हम कल बात करेंगे इस बारे में। कमाल, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? जो मैं पिछले 24 साल से तुम्हें कह रहा हूँ हानिया। शादी नहीं करूंगी तुमसे। भूल है तुम्हारी कि ऐसा कुछ भी होगा। जरूर करोगी, और जानती हो क्यों करोगी शादी मुझसे? क्योंकि तुम्हारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझे जबान खोलने की देर है, और वो तीनों जेल में होंगी।
चाहूं तो अभी भिजवा सकता हूं। तुम्हें तो अंदाजा है ना कि क्या होती है जेल की जिंदगी? क्या कर पाएंगी बर्दाश्त? तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम जैसा इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। तुम मेरे आगे बेबस हो हानिया। आइंदा तुम ऐसा ही करोगी जैसा मैं चाहूंगा। बस कोई फायदा नहीं। 24 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और कर लूंगा मैं, लेकिन तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा एक दिन जरूर। तुम्हारी बेटियों से बात करने जा रहा हूं मैं। आखिर उन्हें अपनी माँ से मिलने की तैयारी भी तो करनी होगी जब तक तुम यहाँ बैठकर सोचोगे क्या करना है तुम्हें। गुलनास, कहिए मिस्टर कमाल। हानिया का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो कुछ फायदा हुआ क्या? क्या मतलब? तुम अपना सारा गुस्सा समंदर पर निकाल रही हो ना, तो कुछ कम हुआ गुस्सा? क्या हुआ सना? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ तो है सना। घर पे कुछ हुआ क्या? लड़ाई तो नहीं हुई तुम तीनों में? हाँ, माहिर, कभी माजी में दोबारा लौट जाने का सोचा है तुमने? नहीं तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। गुड, मतलब तुम्हें कोई पछतावा नहीं। तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? मैंने अपने माजी में बहुत गलतियां की हैं माहिर, और मेरे कुछ फैसलों की वजह से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मैं यहाँ आखिर आई ही क्यों, जानते हो? सनम और सादिया से मिलने? नहीं, मैं तो उन्हें जानती तक नहीं थी। मुझे बस कोई जगह चाहिए थी छुपने के लिए। ओकान से बचने के लिए मैं भागकर यहाँ आ गई थी। सनम और सादिया दोनों की बहन बनकर यहाँ रहने लगी। उनकी बहन बनकर? सना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? सब बताऊंगी, सब बताऊंगी मैं तुम्हें। पहले तुम मेरा असल नाम जान लो। मेरा नाम सना नहीं, अजरा है। क्या हुआ? अब आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अजरा ने सब कुछ बता दिया है। सनम और सादिया जान गई हैं कि मैं उनकी बहन हूँ। जबरदस्त। मतलब अब तुम्हारे और अजरा के बीच कोई सीक्रेट नहीं? कौन सा सीक्रेट? मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका प्लान खराब हो गया, और आप क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब जो होना था हो गया, अब कोई फायदा नहीं। मैं वैसे भी तुम्हारी माँ को वहां ले जाने वाला हूँ, और तुम्हारी बहनों को भी बताने जा रहा था। तुम भी साथ चलो और उन्हीं के साथ रहो। ये क्या कह रहे हैं आप? और आखिर करना क्या चाह रहे हैं? उस औरत ने मेरे बाप को कत्ल कर दिया, भूल गए क्या? उसकी वजह से इतने साल यतीम खाने में रही मैं। तो यह एहसास अपनी माँ को दिलाना होगा कि तुम कितनी नफरत करती हो उससे। एक माँ के लिए क्या इससे बड़ी सजा कोई हो सकती है कि उसकी औलाद उससे नफरत करे? अब चलो मेरे साथ। आज बहुत ही खास दिन है। 24 साल से जो ड्रामा चल रहा है, आज उसका दी एंड होगा। चलो। मुझे सच में आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। खैरियत तो है? बड़ा मुस्कुरा रही हो तुम। खाला बनने वाले हैं हम दोनों। सना प्रेग्नेंट जो है। यार सादिया,
लेकिन वो तो हमसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती। सही कहा तुमने, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता हमारे होने ना होने से। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है उस पर। हाँ, मगर एक बात उसने बिल्कुल सही कही थी कि अजरा हम दोनों के साथ ज्यादा सही लगेगी। देखो आ गया केनान। इसे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? सादिया, 2 दिन पहले तुम केनान के लिए रो रही थी। अजरा से तुमने ही कहा था कि तुम्हें मोहब्बत है इससे। ये बात हारिस को मारने से पहले कही थी। देखो सादिया, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि केनान थोड़ा जज्बाती है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैं बचपन से जानती हूँ उसे। एक मौका तो देकर देखो। तुम रुको, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। आ जाओ केनान, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ। सादिया, उस दिन यहां पर जो कुछ भी हुआ, मतलब मैंने तुम्हारे भाई पर हाथ उठाया, गलत किया मैंने। एक तो मुझे माफी मांगना भी नहीं आता। तुम्हें मारपीट के अलावा और आता ही क्या है केनान? अब ऐसी भी बात नहीं है। तुम मुझे अब तक नहीं समझ पाई सादिया। हाँ, मानता हूं बहुत ज्यादा जज्बाती हूं मैं, नहीं गुस्से पे काबू कर पाता। और जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो फिर तो बिल्कुल नहीं। माफ कर दो मुझे। मसला यहाँ कुछ और है केनान। हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, जब पहली बार मिली थी तब भी यही कहा था। ठीक है, शायद मुझे इतनी सेंस नहीं और तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो। तुम एक रहमदिल डॉक्टर हो और मैं एक रूड इंसान, पर दिल का बुरा नहीं हूं मैं। क्या तुम एक मौका नहीं दे सकती मुझे? तुम समझते क्यों नहीं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम जिस तरह रिएक्ट करते हो उससे डर लगता है मुझे। डर लगता है तुम्हें मुझसे? सादिया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एक पल नहीं जी पाऊंगा मैं। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। ठीक है, समझ गया मैं। तुम्हारे लिए लाया था। तो तुम्हारी माँ के इंतकाल के बाद कोई नहीं था तुम्हारा ख्याल रखने वाला? दादी चाहती थी उनके पास रहूं, मगर मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि कुछ भी था थी तो वे मेरे बाबा की माँ ही ना। माना ही नहीं मेरा दिल। क्या करती, हालांकि उनकी कोई हालत ही नहीं थी, मगर उस वक्त समझ नहीं पाई। और अम्मी का कोई था ही नहीं इस दुनिया में, इसलिए मुझे यतीम खाने भेज दिया गया। और तुम्हारे बाबा अब भी जेल में हैं क्या? बाबा नहीं है वो मेरे, नफरत है मुझे उस शख्स से। मेरी माँ छीन ली, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सारी उम्मीदें खाक में मिला दी। एक बच्चे से अगर उसकी माँ छीन ली जाए तो इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं हो सकता। कुछ नहीं बचता उसके बाद, बस तब से दर बदर भटक रही हूँ,
कोई ठिकाना ही नहीं मेरा। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, वरना मैं तुमसे कैसे मिल पाता। मैंने उन दोनों को धोखा दिया, उनकी बहन बनकर यहाँ रही, और तुम कह रहे हो कि अच्छा किया मैंने। मजबूर थी तुम, जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना तुमने। तो खुद को कसूरवार ठहराने की कोई जरूरत नहीं। कोई इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन मैं कर सकती हूँ, आदत हो गई है। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया ना? क्या? मुझे प्यार हो गया तुमसे। माहिर, मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकूंगी, जाना होगा मुझे। अजरा, अजरा, रुक जाओ, मत जाओ ना। माहिर, मुझे जाना होगा, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? मैं हूं ना, हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें, मत जाओ। माहिर, नहीं अजरा, मत जाओ, मैं नहीं रुक सकती यहाँ, मेरी खातिर। जाना होगा मुझे माहिर। ऐसा मत करो। फिर से सना से लड़ाई हो गई क्या तुम्हारी? इसका नाम सना नहीं, अजरा है। अजरा कौन? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं माए। हमारे अंकल ने क्यों झूठ बोला हमसे सना के बारे में, समझ नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं, मैं तो खुद भी कंफ्यूज्ड हूँ। कोई ना कोई वजह जरूर होगी, मैं खुद पूछती हूँ उनसे अभी। कॉल करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आ गए हैं। क्या हुआ? क्या हमारी बहन बनने का फैसला कर लिया है? मैं तो बस मजबूरन यहाँ आई हूँ, वरना कोई शौक नहीं है मुझे। क्या हो गया तुम्हें? मुझे हैरानी हो रही है कि बहनें होकर एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे हो। हैरानी तो हमें भी बहुत हुई। क्यों झूठ बोला आपने हमसे? सना को क्यों अपनी बेटी बताया आपने? हाँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था हरगिज़, लेकिन यही इम्तिहान है। देखो, दरअसल सना अभी सबके लिए रेडी नहीं थी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही था। देखा, अब मैं क्या कर सकता था। खैर, एक बहुत जरूरी बात बताने आया था। तुम्हारी माँ इस वक्त मेरे घर पर और तुम तीनों से मिलना चाहती हो। तो क्या तुम लोग तैयार हो मिलने के लिए? बिल्कुल, हम तैयार हैं। ठीक है, मतलब अब जल्दी हम सब एक फैमिली की तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम्हारी बहन जरा गर्म दिमाग की है, समझ सकता हूं मैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा चीजों को ठीक होने में। चलता हूं मैं और तुम्हारी मां को लेकर आता हूं। सादिया, देखो मैं जानती हूँ कि तुम अपसेट हो, और होना भी चाहिए। मतलब हम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते, अजनबी हैं वो हमारे लिए। लेकिन मैं फिर भी उन्हें एक मौका देना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ उन्हें। सनम, आखिर किस मौके की बात कर रही हो तुम?
वो औरत हमारे बाबा की कातिल है। शादी नहीं करूंगी तुमसे। भूल है तुम्हारी कि ऐसा कुछ भी होगा। जरूर करोगी। और जानती हो क्यों करोगी शादी मुझसे? क्योंकि तुम्हारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझे जबान खोलने की देर है, और वो तीनों जेल में होंगी। चाहूं तो अभी भिजवा सकता हूं। तुम्हें तो अंदाजा है ना कि क्या होती है जेल की जिंदगी? क्या कर पाएंगी बर्दाश्त? मैं अपनी बेटियों को कुछ नहीं होने दूंगी, और ना ही तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ूंगी कमाल। तुम चाहो तो ऊपर जाकर आराम कर सकती हो। नहीं, ठीक हूं मैं। देखो, अपना मूड ठीक करने की कोशिश करो। जब मैं सनम से फर्स्ट टाइम मिली थी तो मेरा भी यही रिएक्शन था। मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ तुम्हारे लिए। भूख तो नहीं लगी तुम्हें? अगर लगी है तो मैं खाना बना देती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कैसे नहीं करे फिक्र, तुम बहन हो हमारी। तुम्हें अब तक समझ नहीं आई क्या? मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है तुम दोनों के लिए, और ना ही यहाँ रुकने का कोई शौक है मुझे। ठीक है, तो फिर चली जाओ यहाँ से। यहाँ रहकर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो अपना? उस औरत को एक बार देखना चाहती हूँ बस। तो तुम्हें भी तजस्सुस है अपनी माँ से मिलने का? हाँ, ठीक समझी तुम, ताकि जब वो मेरे सामने आए तो उनके मुंह पर थूक सकूं मैं। सना, तुम्हें नहीं लगता हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए? हम कुछ नहीं जानते कि आज तक उन्होंने क्या सहा होगा। ये हो सकता है कि उनके पास कोई वजह हो जिससे हम उन्हें माफ कर दें। क्या ख्याल है तुम्हारा? आई होप सो। तुम दोनों को किस चीज की कमी है आखिर? तुम दोनों की परवरिश तो शहजादियों की तरह हुई है। बहुत प्यार मोहब्बत मिला है तुम्हें बचपन से। तुम लोगों को महरूमियों का अंदाजा कहाँ मुझ पर गुजरी है, तो मैं ही जान सकती हूँ कि ये क्या होता है। आखिर तुम हमारे बारे में जानती क्या हो? तुम्हें लगता है हमारी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी? चीजों की कमी तो नहीं थी ना तुम दोनों को। रहने के लिए अपना घर तो था तुम्हारे पास, अपना जाती कमरा, सोने के लिए जाती बिस्तर तो था। देखो, पढ़ाई तो अच्छी स्कूल से की ना, तभी तो डॉक्टर हो आज। और मैंने बहुत बुरी जिंदगी गुजारी है। यतीम खाने में रही हो ना तुम? हाँ, उस औरत की वजह से मेरी कोई एक रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैं रोई ना हूं, और एक दिन खुशी का नहीं गुजारा। तो दोबारा मुझे ये मत कहना कि एक बार सुन लो उन्हें, वो तुम्हारी माँ है, समझ गई? हरगिज नहीं। बात हो सकती है तुम दोनों से? हाँ चलो। जा रही हूं मैं यहां से, हमेशा के लिए। बस मुझसे नफरत मत करना प्लीज। दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखोगी। चलती हूँ अब। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा सकती तुम, समझी? क्यों? अजरा, हम तीनों से कत्ल हुआ है, कैसे जा सकती हो तुम? अगर उन्हें बॉडी मिल गई तो इल्जाम खुद पर ले लूंगी मैं, ठीक है? खुद पर ले लूंगी सारा इल्जाम, ये वादा है। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जैसे उन्हें पता चलेगा हम तीनों जेल में होंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हें किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी? हाँ, देखा नहीं कितनी नफरत करती है मुझसे वो। उसका सामना नहीं कर सकती मैं यहाँ रुककर। यहाँ नहीं रुकने वाली अब। हम तीनों तो बहनें थी ना। नहीं है सनम, और तुम ये जानती हो अब। हकीकत है ये। मेरे ख्याल से तो
तुम्हें अपनी बहन मानने के लिए मुझे किसी खून के रिश्ते की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम आज भी मेरी बहन हो, समझ आ रहा है तुम्हें? और हमेशा रहोगी। मेरे लिए कोई भी बात मायने नहीं रखती, फिर चाहे कुछ भी हो। मेरा भी यही ख्याल है। अगर मुझे तुम में से किसी को चूज करना पड़े तुम्हें करूंगी। उसने सुन लिया तो छोड़ेगी नहीं। उसका गुस्सा मेरे लिए है, तुम दोनों के लिए नहीं। लेकिन बहुत ही बड़ी पागल है कि अपनी दोनों बहनों की कदर ही नहीं जान पा रही वो। तो तुम हमारी कदर कर लो ना फिर। मत जाओ हमें छोड़कर। रोने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। पहले ही इतने मसाइल हैं हमारी जिंदगी में। बस हमें अब हमेशा साथ रहना है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ? कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। मैं आज पहली दफा पूरे 24 साल के बाद अपनी माँ से मिलूंगी। यहाँ आ रही है तुम्हारी अम्मी? ये तो बहुत अच्छी खबर है। गुड। अच्छा, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। कैसे आना हुआ? मैंने कहा था ना अपनी शक्ल मत दिखाना। पुलिस उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिनके उसने पैसे देने थे। ना तो पुलिस और ना उन लड़कियों को पता चलना चाहिए कि यासिर मेरा मखरूस था। ठीक है मिस्टर कमाल। हमारी कोई भी कंपनी शो कर देना, लेकिन जो एग्रीकल्चर कंपनीज हैं, मसलन जो मोहसिन के नाम पर रजिस्टर थी। जो आपका हुक्म मिस्टर कमाल। मैं सारे पेपर्स रेडी कर दूंगा, बस थोड़ी सी हेर फेर करनी पड़ेगी, लेकिन काम हो जाएगा। कल से दोबारा काम पर आ सकते हो तुम। आप मुझे दोबारा हायर कर रहे हैं क्या? ठीक है, अब जाओ और काम पर ध्यान दो अपने। बहुत शुक्रिया मिस्टर कमाल, बहुत शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आते हो। मेरी फेवरेट जगह है ये। बचपन में जब भी अपसेट होता था यहीं आता था। मैं भी आज अपसेट हूँ। मतलब सही जगह आई हूँ मैं। पता चल चुका है मुझे सब। क्या पता चल चुका है तुम्हें? अजरा की वजह से परेशान होना। अरे नहीं, वो मसला तो हल हो चुका है। मैं किसी और बारे में सोच रही हूँ। आज शाम मैं अपनी माँ से मिलने वाली हूँ। ओ वाकई? वो जेल से बाहर आ गई? खुशी हुई सुनकर। शुक्रिया। आज शाम बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए। क्या कहूंगी मैं उनसे? क्या जज्बात होंगे मेरे? शायद मैं उन्हें पसंद ना कर सकूं। क्या पता मैं उनका दिल तोड़ दूं। लेकिन अगर वो बेगुनाह हुई तो? मतलब काफी मुश्किल सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम एक अच्छी लड़की हो सनम। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद उनसे ना मिलता। कम से कम तुम उन्हें एक मौका तो दे रही हो। लेकिन समझ नहीं आता कि तुम जैसी लड़की यासिर मलिक से कैसे शादी कर सकती है। कैसे मोहब्बत हो गई तुम्हें उससे? मुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। क्या कहा? सच यही है। हमेशा से नफरत थी मुझे उससे। जब भी वो मेरे करीब आता था नफरत होती थी मुझे। सिर्फ नाम के लिए हस्बैंड वाइफ थे हम। तो फिर शादी क्यों की तुमने उससे? यासिर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मकरूस हो गए थे मेरे बाबा। उस कर्ज का बोझ नहीं उठा सके और इंतकाल कर गए।
मैंने यासिर से शादी सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेने के लिए की। मैं चाहती थी कि वो उस सब तकलीफ से गुजरे जिससे मेरे बाबा गुजरे थे, लेकिन ये मेरी जिंदगी का बदतरीन फैसला था जिसका अंदाजा मुझे बहुत देर से हुआ। उस शख्स का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद जहन्नुम हो गई थी मेरी जिंदगी। उसने तुम पर भी तशद्दुद किया होगा, उस इंसान की फितरत ही ऐसी है। बेशर्म इंसान, अल्लाह गारत करे ऐसे आदमी को। मेरी मां के साथ भी ऐसा ही करता था वो, मेरी आंखों के सामने मारता था उन्हें। मर्द के नाम पे धब्बा है वो, लेकिन फिर भी तुम्हें उससे शादी करने की क्या जरूरत थी? यासिर मलिक जैसे आदमी को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ तकलीफ देना जानता है। उस जैसा आदमी अपने आसपास के लोगों को ही सबसे ज्यादा अजियत देता है। समझ रही हो ना तुम? मैं अपनी अम्मी के लिए खाना बनाना चाहती हूँ आज। कुछ बुरा लगा क्या? नहीं तो बस जाना है मुझे। अच्छा अंकल, आप मुझे 1 किलो पालक दे दीजिए और अच्छी सी दीजिएगा, आज बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। ठीक है। आखिर ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है बेटा? अम्मी, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, मेरी जान। वैसे कौन आ रहा है आज सनम? मेरी एक दोस्त है जिसे आप नहीं जानती हैं। ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानती? तुम्हारे सारे दोस्त तो यहीं के हैं, अगर कॉलेज के हैं तो वो बात अलग है। हाँ, कॉलेज की दोस्त है। ये लो सनम, थैंक यू अंकल। कितने पैसे हुए? टोटल 500 रुपए हो गए बेटा। ठीक है। हाँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे आज बहुत काम है। इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ देर रुक जाओ, मिलकर बातें ही कर लें। अम्मी, मैं आपसे बाद में मिलने के लिए लाजमी आऊंगी, अभी जाना है मुझे। खुदा हाफिज। इतनी जल्दी की कोई वजह तो जरूर है। कहाँ रह गए हैं? अंकल ने तो कहा था कि रास्ते में है। आते ही होंगे, रिलैक्स हो जाओ और ये नाखून खाना बंद करो। आ गए वो लोग। तुम सनम हो। अम्मी, अम्मी, मेरी बेटी। अम्मी, अम्मी। सनम मेरी बच्ची, जब मैं जा रही थी तब भी तुम मुझे इसी तरह मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी। अम्मी, मेरी जिगर का टुकड़ा, आंखें तरस गई थी मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बेटी। बहुत याद किया हर पल। सादिया,
तो बालों से पहचान गई। वही सुनहरी बाल। झील सी आंखों वाली। रुक जाएं। मेरे करीब भी मत आना। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अजरा हूं, सादिया और सनम की दोस्त हूं मैं। खुशी हुई तुमसे मिलके। अम्मी, अम्मी, चले अंदर चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। आ जाए, तुम लोग भी आ जाओ। क्या ये औरत इनकी माँ है?